अगर आप भी डेली सुबह सुबह उठ के अपने आपको लेज़ी फील करते हैं और कितना भी सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं और आपको सुबह सुबह उठ के आपका डे प्रोडक्टिव नहीं लगता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप ये चीज़ कर पाओगे, प्रोडक्टिव हो पाओगे सुबह सुबह। इसके लिए वीडियो को जरूर देखो। फर्स्ट चीज़, आप सबसे पहले सो के उठो तो अपने बेड को सही से एडजस्ट करो और उसको जैसे प्रॉपर वे में होता है उसको करो, ताकि आपका अगर बेडरूम अगर सही होगा तो आपको उसमें कुछ भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी और आपको एक फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसके कारण आपका माइंड फ्रेश होगा और आप एक सही तरीके से वर्क कर पाओगे। सेकंड में, आप उठो तो सबसे पहले बहुत सारा पानी पियो, जिसके कारण आपका माइंड डिहाइड्रेटेड रहेगा, अपना बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगा, जिसके कारण आपका माइंड सही से वर्क करेगा। और उसके बाद आप अपने ब्रश से मुँह धो अपना, और कोशिश करो कि अपने जिस हाथ से डेली धोते हो उससे दूसरे हाथ से उसके अपोजिट हैंड से धो, जिसके कारण आपका जो माइंड होगा वो वर्क करेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा। जैसे साधारणतः हम लोग को आदत होती है कि हम लोग जो हैंड से वर्क करते हैं वही हैंड से वर्क करते हैं, तो हमारा उस समय कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं करता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। लेकिन आप कोशिश करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर वर्क करे, तो इसके लिए आपको अपना माइंड को वर्क देना होगा। तो वर्क देने के लिए आपको जो आप नॉर्मल जो वर्क करते हैं उसके अपोजिट कीजिएगा, तभी आपके माइंड को वो टास्क मिलेगा। तो इसके लिए आप अपोजिट हैंड से वर्क कीजिए, जिसके कारण आपका माइंड उस समय एक्टिव हो जाएगा। सेकेंड में, आप बैठ के डीप ब्रेथ लीजिए, बड़ी बड़ी सांसें लीजिए और छोड़िए, और ताकि आपका जो शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल हो सही से आ जा सके और आपका माइंड, आप सो के भी उठे हैं तो अभी लेजीनेस फील हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये लेजीनेस को हटाने में आपका हेल्प करेगा। और हो सका तो आप कहीं जो फ्रेश एयर जहाँ मिलता हो, या फिर छत पे, या फिर कहीं जहाँ पे घर के अगल बगल आपके अगर पार्क है तो वहाँ पे जहाँ भी आपका फ्रेश एयर मिले और सनलाइट मिले वहाँ पे बैठ के कीजिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद आप अपने रूम में बैठ के एक कोई भी जर्नल या फिर नोटबुक लिखिए, और उसमें लिखिए कि आप किस किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, और आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में चाहिए और क्यों चाहिए, ये सब लिखिए। जितना बड़ा आपका वाय रहेगा उतनी ही अच्छी तरह से आप उस दिन को प्रोडक्टिव बना पाओगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हमको ये किस लिए इतनी ज़रूरी है, तो बोलते हैं ना, जिसकी जितनी बड़ी डिज़ायर, जितनी बड़ी नीड होती है उतनी बड़ी सक्सेस होती है। अगर आपका नीड बड़ा है और आपकी डिज़ायर और क्यों आपको चाहिए वो आपको क्लियर है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो इसके लिए एक जर्नल मेंटेन कीजिए, ताकि आपको क्या करना है वो क्लियर है और आपका वो उस काम को करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए आप एक जर्नल या फिर नोटबुक मेंटेन कीजिए। ये लिखने के बाद थोड़ा देर के लिए और हल्का हो सके तो अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए हल्का जॉगिंग या फिर कुछ कर लीजिए, या फिर घर में हो सके तो। उसके बाद जो आपका वर्क है, जैसे आपको कुछ सुबह सुबह डेली बुक पढ़ने की आदत है, या फिर जो भी आपको वर्क है वो कीजिए उस समय। और आप कोई भी ऐसा वर्क मत कीजिए सुबह सुबह जिससे आपका माइंड में डोपामिन रिलीज हो, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारा माइंड होता है वो हमारा माइंड सबसे इफेक्टिव हो उस समय वर्क करता है। और अगर आप उस समय किसी भी नोटिफिकेशन या फिर मोबाइल को अगर टच कीजिएगा और उसमें अगर किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन आप लीजिएगा, जैसे कि किसी भी चीज़ का, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर कोई भी सोशल मीडिया का यूज़ कीजिएगा, उसमें आपको डोपामिन मिलेगा कभी आपको, तो आपको फिर डोपामिन जैसे जैसे रिलीज होगा आपको कुछ चीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा और आपको और डोपामिन चाहिए होगा, जिसके कारण आपका माइंड सही से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपना वर्क को कीजिए, उसके बाद जब आपका प्रोडक्टिविटी लूज होने लगे उसके बाद कोई भी वर्क कीजिए, तो आप सबसे पहले तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके कीजिए। जैसे आप 25 मिनट का वर्क कीजिए, फिर 5 मिनट अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, जिससे आप अच्छी तरह से ऑक्सीजन को अंदर ले सके और आपका माइंड फ्रेश हो सके। क्योंकि हमारा माइंड वैसा बना ही हुआ है कि हम लोग कुछ भी काम को लगातार कंटिन्यूस नहीं कर सकते। हम लोग को हमारा माइंड को रेस्ट चाहिए होता है, जिसके लिए आप अपने माइंड को रेस्ट दिए थोड़ी देर के लिए, और आप रेस्ट दीजिए अपने माइंड को, तो उसका यकीनन आपको असर दिखेगा कि आप जो भी चीज़ें लर्न कर रहे होंगे उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कर पाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाइएगा। और आप अगर कंटिन्यूस पढ़िएगा तो वो आपको बोरियत फील होने लगता है, और आप भले पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको अंडरस्टैंड नहीं होता। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत लड़के या
फिर कोई लड़कियां होती है जो बहुत कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकती है, इसलिए क्योंकि वो लोग साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हैं। और इसलिए आप थोड़ा प्रोसेस को ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लगे रहना है, मेहनत कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए। इसके लिए आपको या तो आप हो सके तो 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ये भी प्रोमोडेमो, लेकिन ज़्यादा 25 मिनट वाला इफेक्टिव होगा, ऐसे कीजिए तो आप सही से जितनी भी चीज़ें पढ़िएगा उतने भी चीज़ रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत चीज़ है लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिकॉल करने के लिए आपको कुछ साइंटिफिक मेथड को ध्यान में रखते हुए वर्क करना होगा। उसके बाद आप वर्क कीजिए, जो आपको अचीव करना है लाइफ में वो सारी चीज़ें को याद करते रहिए, एक ना एक दिन आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी।